लोमड़ी और सारस की कहानी। एक घने और सुंदर जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लल्ली। लल्ली बहुत होशियार थी, लेकिन उतनी ही शरारती भी। उसे दूसरों को मूर्ख बनाकर हंसने में बड़ा मजा आता था। उसी जंगल के पास एक शांत तालाब था, जहाँ एक सुंदर और समझदार सारस रहता था। उसका नाम था सरजू। सरजू लंबी टांगों और लंबी चोंच वाला गंभीर स्वभाव का पक्षी था। वो किसी से झगड़ा नहीं करता था और सबके साथ प्रेम से रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, ये सारस तो बहुत सीधा साधा है, क्यों ना इसके साथ थोड़ा मजाक किया जाए। वो तालाब के पास गई और मीठी आवाज में बोली, मित्र सरजू, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैंने सोचा, क्यों ना तुम्हें कल रात के भोजन पर अपने घर बुलाऊं। सारस ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद मित्र लल्ली, मैं अवश्य आऊंगा। अगले दिन सारस समय पर लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। उसने स्वादिष्ट खीर बनाई थी, लेकिन चालाक लोमड़ी ने खीर को दो चौड़ी और सपाट थालियों में परोस दिया। लोमड़ी तो अपनी जीभ से आराम से खीर चाट चाट कर खाने लगी, लेकिन बेचारा सारस अपनी लंबी चोंच से उस सपाट थाली से खीर नहीं खा पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पर उसकी चोंच फिसल जाती। लोमड़ी हंसते हुए बोली, क्या हुआ मित्र, तुम्हें खीर पसंद नहीं आई? सारस ने शांत स्वर में कहा, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, पर मैं ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी। सारस ने थोड़ा सा खाकर धन्यवाद कहा और वापस तालाब की ओर चला गया। रास्ते में वो सोचता रहा, मित्रता में छल ठीक नहीं, पर मुझे भी उसे एक सबक सिखाना चाहिए, ताकि वो समझे कि दूसरों का मजाक उड़ाना गलत है। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। मित्र लल्ली, इस बार तुम मेरे घर भोजन पर आओ, सारस ने कहा। लोमड़ी खुशी खुशी तैयार हो गई।
उसे लगा फिर से अच्छा खाना मिलेगा। अगले दिन वो तालाब के किनारे सारस के घर पहुंची। सारस ने दाल और सूप बनाया था, लेकिन इस बार उसने सारा सूप लंबी गर्दन वाले संकरे मटकों में परोसा। सारस ने अपनी लंबी चोंच मटके के अंदर डाली और आराम से सूप पीने लगा। पर लोमड़ी का हाल बुरा था। उसका मुंह मटके के अंदर जा ही नहीं पा रहा था। वो बार बार कोशिश करती पर असफल रहती। सारस ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, तुम्हें सूप कैसा लगा? लोमड़ी को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मित्र, आज मुझे समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मैंने तुम्हें भूखा रखकर मजाक उड़ाया। मुझे क्षमा कर दो। सारस ने शांत भाव से कहा, मित्रता में समानता और सम्मान होना चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करेंगे जैसा अपने लिए चाहते हैं, तो कभी दुख नहीं होगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि आगे से वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और सबके साथ ईमानदारी से पेश आएगी। उस दिन के बाद लोमड़ी बदल गई। अब वो जंगल में सबकी मदद करती और सच्ची मित्र बनकर रहती। सारस और लोमड़ी की मित्रता भी सच्ची और मजबूत हो गई। धन्यवाद।